जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि अब 42 साल के अधेड़ जो हैं वो सेना में शामिल हो सकते हैं। आज ए रिक्रूट उनको शामिल किया जा सकता है और वो सेना में अपनी सर्विस दे सकते हैं। आपको मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। अब 42 साल तक उम्र के जो हमारे अधेड़ हैं वो अब सेना में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कौन सी सेना में? अमेरिकन आर्मी ने एक बड़ी तब्दीली की है और एज लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब मैक्सिमम एज 42 ईयर रख दी गई है सेना में शामिल होने के लिए। मैं सच कहूं तो मैं तो 37 में तो रिटायर आ गया था और 42 में अमेरिका कह रहा है कि हमारी आर्मी को अगर आप 42 ईयर्स के हैं तो आकर ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी कह रही है कि हमें नौजवान चाहिए, यंग ब्लड चाहिए, लेकिन दुनिया की सुपर पावर कह रही है कि नहीं, आप 42 साल के भी हैं तो आ जाइए, आपका स्वागत है। लेकिन इसके पीछे के कारण क्या हैं, वो कारण एक बार डिटेल से समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल पाए। ये बड़ी खबर है। अमेरिका ने भर्ती की उम्र की सीमा बढ़ाकर 42 साल कर दी है। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देश जो हैं वो भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। दरअसल दुनिया भर की बड़ी सेनाएं इन दिनों जवानों की कमी से जूझ रही हैं। भारत को छोड़ दीजिए, भारत में तो अग्निवीरों के लिए भी हम हजारों की तादाद देख लेते हैं कि युवा वहां पर पहुंच जाते हैं। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और जर्मनी तक हर जगह युवाओं का फौज की तरफ रुझान काफी कम हुआ है। हालात ये हैं कि अब भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अमेरिकी सेना ने अपनी भर्ती की अधिकतम उम्र 35 से बढ़ाकर 42 साल कर दी है। आर्मी रेगुलेशंस 601/210 के मुताबिक ये नियम 20 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अब उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है जिन पर ड्रग्स से जुड़े केस रहे हैं। हालांकि कम से कम उम्र अभी भी 18 साल है। 17 साल वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए परिवार की परमिशन चाहिए होगी। यह बदलाव अमेरिका ने उस वक्त किया है जिस वक्त ईरान के साथ अमेरिका जंग में है। अगर सेना के मामले की बात करें तो यूरोप की हालत अच्छी खास बहुत ज्यादा पतली हो चुकी है। ब्रिटेन में 6% कम रह गई सेना की ताकत। ब्रिटेन की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। साल 2023-24 के डेटा बताते हैं कि यहां 10,450 भर्ती का टारगेट था, लेकिन सिर्फ 6,720 लोग ही सेना में आ पाए। अप्रैल 2025 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन की कुल सैन्य क्षमता 1,47,300 रह गई है, जो कि टारगेट से 6% कम है। इसमें रॉयल नेवी और रॉयल मरीन्स में तो 8% की कमी देखी गई है। इसी कारण कहा जा रहा है कि जो ब्रिटेन है वो गोरखा की एक नई ब्रिगेड तैयार कर सकता है, आरटी ब्रिगेड। और आने वाले वक्त में यकीन मानिए एशियंस की भर्ती यूरोप के ये देश कर सकते हैं। खासकर मुझे लगता है कि अग्निवीरों के लिए यहां पर बहुत ब्राइट चांसेस हो जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि ये देश यहां पर लोग सेना में जाना नहीं चाहते और हमारे पास जो एक्सपीरियंस हमारे बच्चे अग्निवीर आएंगे उनके लिए यहां दरवाजे खुल सकते हैं। इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। वहीं अगर जर्मनी की बात कर लें, जर्मनी की बुंडसेवेहर साल 2024 में और छोटी हो गई है। साल के आखिरी तक वहां सैनिकों की संख्या घटकर 1,81,174 रह गई, जबकि साल 2031 तक इसे 2,03,000 तक पहुंचने की बात रखी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 2024 में 20,000 नए लोग भर्ती तो हुए, लेकिन पुराने सैनिकों के रिटायर होने और बीच में नौकरी छोड़ने की वजह से संख्या बढ़ नहीं पाई। यहाँ के प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरियों के कारण युवा जो है फौज की तरफ जाना नहीं चाहता है। फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, स्पेन की बात करें, हर जगह यही हालत है। कोई भी सेना में जाना नहीं चाहता है और अगर वहां पर भी अग्निवीर स्कीम ला दी जाए तो फिर आप सोचिए क्या होगा। लेकिन भारत के अंदर बेरोजगारी इतनी है कि अग्निवीर तो बहुत अच्छी नौकरी है। अगर यहाँ पर चपरासी की भी नौकरी निकलती है तो उसके लिए भी 1-2 लाख युवा जो हैं वो आवेदन कर देते हैं। लेकिन क्या आने वाले वक्त में ये देश, यूरोप के देश अपनी सेना
के दरवाजों हमारे यूथ के लिए खुलेंगे, इनके दरवाजे। क्या एशियाई के लोगों की यहाँ पर भर्तियाँ होंगी? क्या अग्निवीर आने वाले वक्त में, अगले 3-4 साल के अंदर, क्या इन देशों की आर्मी में अप्लाई कर पाएंगे भर्ती के लिए? एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त देगा। और अगर ऐसा हो गया तो समझिए अग्निवीर भाइयों की किस्मत चमक गई।